हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे बूथ्स एल्गोरिथम और इसका फ्लो चार्ट और ये अपने फ्लो चार्ट पे कैसे वर्क करता है, इसे हम लोग यहाँ पे आज समझने वाले हैं। ओके, हम लोग जैसे बेसिकली नॉर्मली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 × 3 = 6 और ये हम जानते हैं कि एडिशनल नंबर होता है, जबकि हमारा कंप्यूटर तो ऐसा समझता ही नहीं है। कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है, बाइनरी नंबर। तो जब भी आप 2 × 3 कर रहे होते हैं तो वो 2 और 3 को मल्टीप्लाई बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेगा, फिर मल्टीप्लाई करता है। बेसिकली बूथ्स एल्गोरिथम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइंड बाइनरी नंबर। मतलब 2 बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो वो बूथ्स एल्गोरिथम के द्वारा ही परफॉर्म होता है ALU में। अब ये कैसे होता है, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू एक्यूमुलेटर लेके चलेंगे, A-1 = 0 लेके चलते हैं पहले से ही। ये मल्टीप्लिकेंड अब से डिनोटेड कर लिए हैं और मल्टीप्लाई कर लिए हैं, यानी इक्वल टू नंबर ऑफ बिट। नंबर ऑफ बिट इक्वल टू क्या हो रहा है कि अगर हम लोग जैसे 4 बिट के नंबर को ले रहे हैं, जैसे अगर हम 4 को लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं कि उसको पहले 4 को अगर हम बाइनरी में लिखते हैं तो 4 बिट तक जाता है, तो वही बिट है बेसिकली कहाँ तक परफॉर्म होता है। जैसे कैसे परफॉर्म होता है, जैसे 6 लिखे तो उसको कैसे लिखते हैं तो 4 बिट में वो भी जाता है। जैसे हेक्साडेसिमल ले कि डेसिमल में ले रहे हैं, ऑक्टल में ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं वो हमारे नंबर ऑफ बिट्स होते हैं। बेसिकली अगर हम लोग कहा जाए तो जितने नंबर हमारे बाइनरी के आते हैं, जैसे 1 1 0 1 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें कितने हैं नंबर ऑफ बिट 4। तो 4 बिट यहाँ यानी इक्वल टू नंबर ऑफ बिट हो गया। अब यहाँ पे Q-1 अगर यहाँ पे Q और Q-1, Q पहले है, Q-1 बाद में, ये याद रखिएगा। Q 0 हुआ, Q-1 1 होगा। तो सबसे पहले हमारा एक्यूमुलेटर इक्वल टू A + M, एक्यूमुलेटर प्लस M फॉर मल्टीप्लिकेंट ऐड होगा। उसके बाद फिर राइट शिफ्ट अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर नंबर ऑफ बिट -1 होगा, फिर चेक करेगा कंडीशन, अगर यस होता है तो स्टॉप हो जाएगा, नो होता है तो फिर से प्रोसेस दोहराएगा। अगर Q और Q-1 Q 1 होता है, Q-1 0 होता है, तो ये सीधा एक्यूमुलेटर इक्वल टू एक्यूमुलेटर -1 A-1 हो जाएगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। फिर अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन होगा, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बिट सब्ट्रैक्ट होगा 1 से, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी यानी इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं, कि हमारे जो नंबर ऑफ बिट हैं वो 0 हो गए नहीं। अगर हो गए तो स्टॉप हो गया, नहीं हुए तो फिर से एल्गोरिथम परफॉर्म होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे इस ले लेते हैं, जैसे हम लोग 7 × 3, 7 × 3, ये हम लोग अपनी लैंग्वेज में ले रहे हैं। 7 × 3 इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 21 आता है, लेकिन कंप्यूटर इसे कैसे परफॉर्म करता है, कंप्यूटर तो इसे समझेगा नहीं। कंप्यूटर पहले इसको किस में बदलेगा, बाइनरी नंबर में। तो 7, तो यहाँ पे ये 7 याद रखिएगा, ये M होता है और ये Q होता है। जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर होता है, और जिसमें हो रहा होता है वो मल्टीप्लिकेंड होता है। और ये क्या 21 हमारा जो भी है रिजल्ट है। ओके, आर से दिखा दिए। तो M यहाँ पे अगर समझें एक बात, M इक्वल टू 7 इक्वल टू, हम 7 को क्या लिख सकते हैं बाइनरी नंबर में 0 1 1 1 0 ट्रिपल टाइम 1। ओके, और Q को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या हमारा 3, और 3 को कैसे लिख सकते हैं बाइनरी नंबर में 0 0 1 1। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट कितना है, ये यन है ना, जो नंबर ऑफ बिट यही है 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 नंबर, 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट यानी 4 बिट। तो यानी 4 बिट है तो नंबर ऑफ स्टेप कितने चलने वाले हैं हम लोग 4। यहाँ पे तुरंत सीधा हम लोगों को समझ जाना है, जितने नंबर ऑफ बिट स्टेप उतने चलने हैं 4, और फिर 5वां स्टेप जैसे चलेंगे वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे पहले स्टेप में लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग E लेते हैं, क्योंकि पूरा परफॉर्मिंग किस पे हो रहा, A हो रहा है, M हो रहा, Q हो रहा, Q-1। M तो सिर्फ एडिशन में हो रहा, हमें किसको चाहिए, Q चाहिए, Q-1 चाहिए और A चाहिए। उसके बाद राइट शिफ्ट ऑपरेशन भी देखिए किस पे परफॉर्म हो रहा है, A Q Q-1 पे। तो हमें 3 चीज़ चाहिए, A चाहिए, Q चाहिए और Q-1। A चाहिए, Q चाहिए, Q-1 चाहिए, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ यहाँ पे लिखना, ऑपरेशन जो भी हो रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ए सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना, एक्यूमुलेटर को 0, तो यानी 4 बिट पे हमें काम करना है। तो यहाँ स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, सॉरी यहाँ स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या हो गया, 4 बिट लेके चलें तो 4 बिट एक्यूमुलेटर 0 हो गया। ओके,
फिर क्यू को लेके चलेंगे, क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू इक्वल टू क्या है हमारा, मल्टीप्लायर 3 है, और 3 को हम लोगों ने बाइनरी में क्या लिखा है, 0011। ओके, क्यू -1 0 लेके चले तो 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई किस में होता है, क्यू का लेफ्ट और ये इसका, ये दोनों थे। तो पहले 1 फिर 0, Q1 Q-1 0, Q1 Q-1 0, यानी लूपिंग इधर चलने वाली है। तो अब हम इस कंडीशन पे आते हैं, ए इक्वल टू ए माइनस एम। ए इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू ए माइनस एम, यानी ऑपरेशन में हमें क्या परफॉर्म होना है, इक्वल टू ए माइनस एम। और जबकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा एल होता है वो सब्ट्रैक्ट नहीं करता सीधे, वो 2s कॉम्प्लीमेंट लेके ए में ऐड कर देता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी हो कह सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। यानी अब हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का कैसे, 2 रूल होते हैं। पहले तो हम लोग पहले इसका 1s निकालते हैं, उसके बाद उसमें 1 ऐड करके 2s हो जाता है। लेकिन एक और यहाँ पे रूल्स होते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे देखते हुए जाते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, जहाँ पे हमें 1 मिलता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, और उसके आगे वाले सारे बिट को क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। ये बेसिकली आप लोग कर सकते हैं, जैसे यही है। अगर इसको भी हम 2s इसका निकाल रहे होंगे तो ये पहले ही पे ये 1 मिलेगा, तो 1 आगे 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये आगे 1 1 है तो 0 0 हो जाएंगे। ऐसे अगर हम किसी का चेक कर रहे हैं ऐसे हो, तो पहले 0 है तो इसे छोड़ देंगे, लेकिन जहाँ से 1 मिला इसको सेम लिखेंगे, आगे वाले सारे इंटरचेंज होते हैं, ये 1 ये 0। ओके, आप लोग इसे परफॉर्म करके देख सकते हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम ले लिए हम लोगों के पास, इतना हो गया। ओके, तो यानी अब हमें क्या करना है, ए प्लस 2s ऑफ एम। ए हमारा कितना है, 4 टाइम्स 0 ले लो भैया, 4 टाइम्स 0 2m है, 2m मतलब 100 ऐड कर दो, 1 0 1। अब ये वैल्यू किस में आ गई है, ए में, यानी अब ए हमारा चेंज हो चुका, 1001 में। क्यू में कोई चेंजिंग नहीं, 0011, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू ए माइनस एम, यानी ए चेंज हो गया। यहाँ से हम लोग लेके जो भी चले थे एक्यूमुलेटर चेंज हो गया, एक्यूमुलेटर यहाँ पे चेंज, Q-1 अभी भी सेम। ओके, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ तक आए। अब इसके आगे पहुँचना हमें अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन पे, यानी अब इस पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर प्रोसेस अगर चेक करेगा, अगर हो जाता है तो सही है, नहीं हुआ तो फिर से। तो यहाँ पे आए गए, तो अब हमें क्या करना है, परफॉर्म अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कैसे, ये बेसिकली उठा के इसको उठा के यहाँ कर, ये नंबर इसके नीचे आता है, ये इसके नीचे आते हैं, ये इसके नीचे आते हैं, और ये जहाँ के भी हैं वैसे सिंपल सीधे ही आते हैं, और ये यहाँ परफॉर्म हो जाता है, ये इसके नीचे, और ये यहाँ पे। जो भी है हमारा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, ये हमारा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट हो चुका। अब अर्थमेटिक राइट शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, n-1, n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट हमारे पास कितनी है, 4 यहाँ पे हो गया ना। तो लूप को आप समझिएगा, n इक्वल टू n-1। अब n इक्वल टू क्या हो चुका है, 4 - 1 इक्वल टू 3, यानी n की वैल्यू अब हो चुकी है 3। यहाँ पे ये चीज़ आपको करना नहीं है, ये आपको बस समझना है। n इक्वल टू कितना हो गया, 3, यानी n की वैल्यू असाइन हो चुकी है 3। ओके, यानी अभी भी हमारा n इक्वल टू 0 नहीं है, तो स्टॉप होगा नहीं, यानी फिर से लूपिंग चलने वाली है। तो फिर से लूपिंग चलने वाली है, तो एक काम तो हमने एक बार लूप हो चुका। अब यानी हम स्टेप सेकंड पे आए, यानी ये सेकंड टाइम लूप चल रहा है। स्टेप सेकंड पे क्या है, स्टेप सेकंड पे ए को देखेंगे, ए अब यहाँ चेंज हो जाएगा, वो पहले था ये, अब चेंज होके ये हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, 1100। क्यू कितना हो चुका है, 1001। Q-1 कितना हो चुका है, 1। ओके, अब हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे देखना है लास्ट लेफ्ट बिट, यहाँ पे 1 1 आ रहा, यानी 1 1 आ रहा। अब सीधा ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, इतना समझिएगा। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट अब हमें परफॉर्म करना है, क्या, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट में कुछ ना करिए, बस इसे उठा के यहाँ करिए, पहला बिट यहीं पे ले आएगा, और ये इसके जगह पे भी आ जाएगा, ये इसके जगह पे आएगा, ये इसके प्लेस पे यहाँ, इसके प्लेस पे ये भाई साहब यहाँ
ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ, और ये आ गए यहाँ। ओके, अब हम लोगों ने क्या हुआ, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर दिए। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करने के बाद क्या हो गया, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट देख लीजिए किस पे हुआ, ए पे हुआ, क्यू पे हुआ, क्यू माइनस वन, ए पे हुआ, क्यू पे हुआ, क्यू माइनस वन पे हुआ। अब फिर क्या हो गया, चेक होगा n इक्वल टू एन माइनस वन। अब हमारी n की वैल्यू 3 थी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कॉमन सी बात है 2 है। आप लोग समझ जाएंगे, प्रोग्रामिंग के बंदे हैं। n इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या, n माइनस वन इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो, सॉरी n इक्वल टू जीरो यहाँ पे नहीं है। n इक्वल टू यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है, 2n में आई है। तो यानी इसे समझिएगा, मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि n 2 में जाके असाइन हुआ प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के बाद, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बस n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो समझिएगा 2 नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी 2 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कंडीशन अभी फॉल्स हो रही है। अगर सही होती तो सही है, n इक्वल टू 2 है जो कि 0 के बराबर नहीं, तो फिर से लूपिंग चलने वाली। यानी अब हमारा काम यही ख़त्म। फिर अगला स्टेप चलेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में हमें पहले क्या चाहिए होगा, फिर वही काम, ए चाहिए, क्यू चाहिए, क्यू माइनस वन। तो ए हमारे कितने हो गए, ये बदल गए, 3 टाइम्स 1, 1 टाइम 0। क्यू कितना है, 0 1 डबल 0, क्यू माइनस 1 1। फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका लेफ्ट, इसका ये। अब ये किस में है, पहला 0 यानी क्यू 0, और क्यू माइनस 1 1, यानी क्यू 0, क्यू माइनस 1 1। यानी अब हम इस पे आएंगे, ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ, ए इक्वल टू ए प्लस यम। याद रखिएगा यम है ये, यम, यानी यम जब भी वैल्यू यम होगी तो इसका मतलब हमें सीधा यहाँ आना है। ओके, ये ना कि इसको कर देते हैं। बहुत सारे लोगों में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग सीधा इन्हीं दोनों को आपस में ऐड करके लिखते हुए चले जाते हैं, जो कि वैल्यू सीधा ही गलत होती है। तो नहीं, ध्यान देना है, यहाँ पे यम की बात हो रही है, यम इसमें हम लोग कहीं नहीं है, यम सीधा हमारा यहाँ पे है, तो सिर्फ इस वाले यम को उठाएंगे। अभी क्या हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है 3 टाइम्स 1, 1 टाइम 0। यम की वैल्यू क्या है, 0, 3 टाइम्स 1। ओके, एडिशन कर लीजिए, 1 0 1 1 1 1 0, कैरी 1, 2 टाइम 1 0 होता है, और फिर 1 को 1 दे देगा, लेकिन यहाँ पे कैरी 1 1 1 0 और 1। हम जान रहे हैं कि हम ऑपरेशन कितने बिट पे परफॉर्म कर रहे हैं, 4। तो हमें बस 4 बिट लेके यहाँ से निकलना है और 1 को इग्नोर करना है जस्ट। तो अभी यहाँ पे ये किस में आ गई वैल्यू, ए में आ गई, यानी ए। अब ए हमारा चेंज हो चुका है, ए किस में चेंज होगा, 0 1 0 1 में। क्यू जो भी है हमारा, क्यू अभी भी इंचेंजेबल है, यही है। क्यू माइनस 1 1 ही है। हमने क्या किया, ए पे आए, यानी हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आए। अब यहाँ से हम सीधा आएंगे अर्थमेटिक राइट शिफ्ट एल्गोरिथम के हिसाब से। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट यानी फिर हम लोग इसको उठा के यहाँ लाएंगे। लाने का मतलब क्या, ये यहाँ और यहाँ 0 0, ये भाई साहब यहाँ, ये चले आए इधर, ये आए इनके पास, ये आए इधर, ये आए इधर इधर, और ये आए यहाँ पे। ओके, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट हो गया। अब अर्थमेटिक राइट शिफ्ट के बाद फिर कंडीशन कहाँ चेक हुई, n इक्वल टू n माइनस 1। अब n की वैल्यू असाइन हो चुकी है 2। अब इस स्टेप में यानी 2 पे आ रहे हैं, तो 2 पे आने का मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 2 माइनस 1 1, यानी n की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो गई है, 1। इसे लिखा नहीं जाता, बस मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे कर दे रहा, जिससे आप स्टेप को समझते रहिए कि कितने स्टेप तक जा रहे हैं हम। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर कंडीशन अभी भी क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है, रॉन्ग हो रही तो लूपिंग फिर से चलेगी। यानी हम लोग अब फिर से किस पे आ जाएंगे, स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे फिर हमें वही काम, ए चाहिए, क्यू चाहिए और क्यू माइनस 1। तो ए हम यहाँ पे हमारा चेंज होके कितना हो चुका है, ये ऊपर ना देखिएगा, वैल्यू जो भी चेंज होती जाती है, जैसे प्रोग्रामिंग में चलते हैं, 2 वेरिएबल को असाइन करते हैं, पहले x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 10। तो हमें जब प्रिंट कराएंगे, प्रिंट इक्वल टू %d डबल कोट्स कामा करके x, तो हमें दूसरी वैल्यू आएगी, ना कि पहले आएगी। x इक्वल टू 5 नहीं आने वाली है, यहाँ समझिएगा आप। जैसे x इक्वल टू 5 किए और x इक्वल टू 10 किए, ओके। अब जब आप ये प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे,
डबल कोट्स %d कॉमा x। जब यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे तो जो आपका आउटपुट आने वाला है, आउटपुट इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। 5 कभी नहीं आएगा। 5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या होता है, ये पहले असाइन हुई है और सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या असाइन हुई है x में 10। कंपाइलर ऊपर से नीचे आता है तो पहले इसको असाइन किया x इक्वल टू 5, फिर उसने जैसे इधर आया तो x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा, कंपाइलर ने अब इसको इग्नोर करके इस पे आ गया। अब यानी वो जान रहा है x इक्वल टू 10 है ना कि 5 है, तो जब यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे तो x इक्वल टू 10 आएगा ना कि 5 आएगा। तो वही चीज़ इसमें चल रही होती है, क्योंकि ये सारा काम तो कंप्यूटर के अंदर ही हो रहा है, तो सारे एल्गोरिथम वैसे ही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही वैल्यू ये लेगा, एक ही वैल्यू यहाँ पे आई, और ये क्यू की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 0 1 0, और q माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे 0। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 0 0 का। 0 0 का मल्टीप्लाई मतलब अपने एल्गोरिथम में आते हैं 0 0, यानी सीधा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे सीधा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेटर। समझिएगा ARS मतलब अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या, फिर भैया सब इनको उठा के लेके चलिए यहाँ पे लाइए। लाने के बाद एक बार यहाँ 0 0, इनके जगह पे 1 0 और ये यहाँ पे आ गए 0। ओके, यानी अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। यहाँ से हम सीधा आएगा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक होने हैं, नंबर ऑफ बिट n इक्वल टू n-1। अब देख लीजिए n इक्वल टू 1 हो गया है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे हम जैसे ही n इक्वल टू n-1 करने वाले हैं तो यहाँ n पे n-1 इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू किस में हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई है 0। n की वैल्यू जैसे 0 हो गई तो कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन जैसे ट्रू हुआ यहीं पे हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट, यानी हम अब इस लूप से बाहर। तो हमारी आने वाली वैल्यू क्या हो गई है, ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। सॉरी कैमरा मेरे हाथ में ही है, थोड़ा सी दिक्कत हो रही पेज पे। ओके, यहाँ पे हो गई। ओके, अब कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं 0, जो भी हमारा रिजल्ट आया, जो भी हमारा रिजल्ट है 3 टाइम्स 0 1 0 1 0 1। ओके, यहाँ पे देखते हैं कितने बिट में आया, 4 4 4 8 बिट में आ गया। और हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम आपको बताए थे कि जब 4 बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो निश्चित 5 बिट में आना है। ये 21 है। अभी आप यहाँ पे सीधा जानो 21 को आप अगर बाइनरी नंबर में लिखते हो तो क्या लिखोगे, 21 को 1 0 1 0 1। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यही होता है 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 16 होता है। यानी इस प्लेस, ये प्लेस और ये प्लेस, 3 प्लेस, यानी 16 + 4 + 1 इक्वल टू 21। ओके, यानी 1 0 1 0 1। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अपना देखते हैं रिजल्ट क्या आया, 1 0 1 0 1। यानी हम लोगों को क्या लेना है, यहाँ पे क्या करना है, बस रिजल्ट इक्वल टू कितना कर लेना हमें, 5 बिट तक ऑपरेशन परफॉर्म। वैसे भी इधर के 0 बाइनरी नंबर में कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे। 1 0 1 0 1 0 1। अब इक्वल टू इसको लिख सकते हो 1 0 1 0 1, दैट इज़ 21, दैट इज़ 21। यानी हम लोगों ने क्या किया, उस एल्गोरिथम के थ्रू इसे पूरा प्रूव कर लिया। ओके गाइस, एक बार थोड़ी सी समरी ले लेते हैं। बूट्स एल्गोरिथम क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कोई 7 × 3 = 21, लेकिन कंप्यूटर इसे समझता नहीं, तो इसको क्या करना चाहिए, बाइनरी समझता है, तो इससे भाई जो भी आउटपुट चाहिए तो वो बोलेगा मुझे बाइनरी ही दो। तो ये क्या करना है, बाइनरी में करना है। तो पहले 7 × 3 याद रखिएगा, इस
पूरे फ्लो चार्ट को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बनाने के लिए। टफ़ नहीं है, बस आप एक बार इसे समझ जाएंगे, बाकी बहुत ईजी है। उसके बाद यम यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, और इसे मल्टीप्लायर। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेंट ये मल्टीप्लायर, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो वो मल्टीप्लायर, और जिसमें होता है वो मल्टीप्लिकेंट। उसके बाद हम लोगों ने इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन होता है वो ए पे क्यू -1, तो यानी हमें ए लेके चलना है, क्यू लेके चलना है, Q-1 नंबर ऑफ बिट, जितने नंबर ऑफ बिट में आपका कन्वर्टिंग करने के बाद ये आएगा उतना बिट। याद रखिए, अगर नंबर ऑफ बिट 4 है तो हमारे स्टेप 4 आएंगे, नंबर ऑफ बिट 6 है तो वो हमारे जो भी स्टेप हैं वो 6 आने वाले हैं। फिर लिखते जाइए आगे, इसका लेफ्ट मोस्ट बिट ले लीजिए और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे 1 0, यानी क्यू देखेंगे यहाँ पे 1 और Q-1 0, Q-1, क्यू क्या हो रहा है 0, क्यू क्या हो रहा है 1, सॉरी क्यू क्या हो रहा है 1 और Q-1 0, क्यू क्या हो रहा है 1 और Q-1 क्या हो रहा है 0, तो ये सीधा इस पर आएगा, यानी A = A-M। और जब भी हम जानते हैं कि जो भी मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन होता है ALU के अंदर, वो माइनस ना करके वो 2s कॉम्प्लीमेंट करके करता है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होता है कि m = 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेगा और इसे में ऐड कर देता है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल्स होते हैं, इसे आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो पहले वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से बताया कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2s रूल को वहाँ पे डिफाइन किया था। ओके, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही हुआ यहाँ पे आए अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, ये काम करने के बाद ए की वैल्यू इसमें असाइन, तो ए पे यहाँ पे लिख दिए, क्यों यहाँ ये। फिर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, तो यहाँ पे हमने अर्थमेटिक राइट शिफ्ट किया। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करने के बाद n = n-1 यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। बेसिकली दिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता रहा कि कैसे कितने स्टेप तक चलना है, ये भी चेक करते रहिए। उसके बाद यहाँ पे n = not 0 आ रहा, तो यानी फिर से लूप चलने वाला है, तो यानी स्टेप 2 आने वाला है, स्टेप 2 आने वाला। तो स्टेप 2 सेम प्रोसेस अपनाते जाइए, लास्ट में आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो समझ ही रहे हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय बाय।